सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। अब हासिल करो ज्ञान में आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि है क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू बुक चैप्टर 1 जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये वीडियो कुछ पार्ट्स में होगी, कोशिश करेंगे कि एक में हो, बट चैप्टर लंबा है, वीडियो पार्ट्स में होगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब आज तक के वर्ल्ड का जो बेस्ट क्रिसमस है, इसको इसमें उस चैप्टर को मतलब इस चैप्टर में उस क्रिसमस को डिस्क्राइब किया गया है। अब बिफोर यू रीड में कुछ दिया गया है कि अगर पहले चैप्टर के पढ़ने से पहले ये कुछ पढ़े। देयर आर सम डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नो एंड रिमेंबर देम। इसका मतलब कुछ डेट्स हैं हिस्ट्री में, कुछ ऐसे पीरियड्स हैं, मतलब जैसे कि 26 ऑफ जनवरी क्या है, याद रहता है ना, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए हिस्ट्री का। एक 15 ऑफ अगस्त हमें याद रहता है, क्यों? क्योंकि बड़ा दिन है। ऐसे ही द स्टोरी you will read mention one such date and event, a war between the British and German in 1914। तो ये स्टोरी कब की है? 1914 की है, जब ब्रिटिश और जर्मन्स में वॉर हुई थी 1914 में। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि कौन से डेट को हुई थी? तो मतलब कौन सी वॉर थी? डू यू नो विच इवेंट द डेट बिलो रेफर टू? अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसका ये फर्स्ट पार्ट है, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। अब देखो, यहाँ से ही देखो कि स्पॉटेड इट का क्या मतलब है। सॉ इट, फाउंड इट, ए फॉर्मल। इसका मतलब मैंने देखा। क्या देखा? एक जंक शॉप देखी। जंक शॉप मतलब रद्दी की दुकान, भंगार की दुकान। वो देखी कहाँ पे? ब्रिडपोर्ट में देखी। ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है जो कैसी थी? ए रोल टॉप डेस्क। क्या देखा उसमें? एक रोल टॉप डेस्क, मतलब एक डेस्क, उसमें से मतलब 4 पैर थे, मतलब उसका जो ऊपर का ये था, ये बिल्कुल गोल था। तो कैसी उसमें उसको चेयर दिखी ऑथर को हमारे? ए रोल टॉप डेस्क। तो मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। जो आदमी था वहां पे, वो उसने कहा कि ये जो डेस्क है वो 19th सेंचुरी की एंड ओक से बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन, मुझे भी वही चाहिए थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन जो डेस्क थी वो बहुत महंगी थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। लेकिन जो ये वाली जो डेस्क मैंने देखी, ये बहुत बुरी कंडीशन में थी। बुरी कंडीशन से क्या मतलब? द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, मतलब जो ऊपर का वो था ना, उसको कई टुकड़े से, मतलब ऊपर बहुत सारे क्रैक्स थे, बेंड थे। 1 leg क्लमजली मेंडेड, उसका जो एक पैर था वो मुड़ा हुआ था। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। अब देखो, स्कॉर्च मार्क्स ये क्या होता है? देखो यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग दे रखा है। स्कॉर्च मार्क्स का मतलब बर्न मार्क्स, इसका मतलब जले हुए निशान। उस टेबल पे बहुत सारे जले हुए निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। अब देखो, वो टेबल तो ऑथर ने बताया वेरी हाई कॉस्ट की थी, लेकिन अब वो उसमें खराबियां ही इतनी ज्यादा है तो उसकी कॉस्ट क्या ज्यादा थोड़ी होगी? उसकी कॉस्ट, पहले वो रद्दी वाले की दुकान पे कोई बेच के गया होगा, खराब हो गई टेबल, तो उसकी कॉस्ट क्या है? बहुत कम थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मैंने क्या सोचा कि ज्यादा का तो मेरा बजट है नहीं, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया, बट देवर फार टू एक्सपेंसिव। और जो छोटी मतलब वो खरीद सकता है, तो उसने क्या सोचा कि मैं इस टेबल को रिस्टोर कर लूंगा, मैं इस टेबल को दोबारा सही कर लूंगा। इट वुड बी अ रिस्क और चैलेंज, ये ऑथर के लिए एक चैलेंज था, बट आई हैड टू हैव इट। लेकिन मुझे एक टेबल लेनी थी, तो उसने क्या किया? ले ली। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ गैरेज। मैं वो आदमी को पैसे दिए उस टेबल के, बहुत जो लो अमाउंट था, क्योंकि वो टेबल फटी पुरानी थी। एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और जहाँ पे मैं काम करता था अपने घर में, वहां पे वो उसे लाया, जो कि गैराज के पीछे था।
आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैं उस टेबल पर क्रिसमस के समय मतलब 25 दिसंबर क्रिसमस के समय चालू किया उस पर वर्क करना, मतलब उसे साफ करना। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर। मैंने जो रोल टॉप था, जो मतलब ये चेयर थी, इसका ये और ये सारे मतलब रोल टॉप को अलग किया, निकाला और सारे ड्रॉर्स को खींचा। द विनेर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देखो अब विनेर क्या होता है, ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। इसका मतलब जो वुड के ऊपर फर्नीचर हम ऐसे लगाते हैं जिससे प्लास्टिक मतलब सुंदरता बढ़ाने के लिए उसकी, तो वो उसमें टेबल में नहीं था, वो पूरा हट चुका था, इसलिए तो वो बहुत गंदी थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। उस पर वाटर डैमेज भी बहुत था, मतलब पानी से भी लकड़ी कई बार फूल जाती है, वो भी था। Both the fire and water had clearly taken their toll on this desk. इस डेस्क पर आग और पानी ने दोनों ने मिलकर अपना अपना काम कर दिया था। The last drawer was stuck fast. जो लास्ट का ड्रॉर था, अब जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये जो सारे इसमें ड्रॉर्स हैं, इसमें जो ये लास्ट वाला ड्रॉर था was stuck fast, मतलब बहुत जोर से कसा हुआ था, वो मुझ पर खुला नहीं जा रहा था। I tried all I could ease it out gently. मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इसे आराम से बाहर निकाल लूं। इन द एंड आई यूज अ ब्रूट फोर्स। और लास्ट में मैंने क्या किया, ब्रूट फोर्स लगाया, बहुत जितना दम था उतना लगाया, लेकिन वो टेबल नहीं खुली। आई स्ट्रक इट मतलब ड्रॉर, आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। देखो क्या हुआ, अब जब नहीं खुलता तो हम क्या करते हैं, इधर जो ये एरिया दिख रहा है, इसमें ऑथर ने क्या किया, अपनी उंगली घिसाई और यहाँ से खींचा, जिससे क्या होता है, यहाँ पे गैप स्पेस बन जाता है, जिससे हमारी टेप ड्रॉर है वो खुलने लग जाता है। ऐसे कई बार हम करते हैं, यहाँ पे चाकू वाकू कुछ घुसा देते हैं, जिससे हमारा जो ड्रॉर है वो खुल जाता है। तो ऑथर ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने क्या किया, अपना फिंगर उसमें घुसाया फिस्ट, और फिर वो ड्रॉर था वो एकदम ओपन हुआ, जिसमें एक शैलो स्पेस थी, एक मतलब छोटी सी ऐसा एक और कुछ था, शैलो था। अंडरनीथ उसके अंदर आ सीक्रेट ड्रॉर, उसके भी अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वाज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ तो था। आई रीच्ड इन, मैंने रीच्ड इन का मतलब ये नहीं कि ऑथर ही उसके अंदर चले गए, रीच्ड इन का मतलब ऑथर ने उसमें देखा, अच्छे से जांच पड़ताल करी, अच्छे से देखा। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसमें से क्या निकला, जो दिख रहा है ब्लैक कलर का स्मॉल टिन बॉक्स, सेलोटेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। और उसका जो टिन बॉक्स था उस पे क्या, सेलोटेप हो रखा था, सेलोटेप हुआ था। जब उसने छुड़ाया तो मतलब उसमें कुछ ऐसा लेटर था, अब लेटर के ऊपर भी कुछ नाम पते लिखा हुआ होता है, तो उस लेटर के ऊपर, लेटर के अंदर नहीं, लेटर के ऊपर जो कवर था उसमें क्या लिखा हुआ था, एंड रिटन ऑन इट शेकी हैंडराइटिंग। और मतलब जिस शेकी हैंडराइटिंग होती है, अपने हाथ बहुत ऐसे 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 हिल रहे होते हैं, जब अपन लिखते हैं तो हैंडराइटिंग बहुत हिली हुई आती है, उसको बोलते हैं शेकी हैंडराइटिंग। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड 25 जनवरी 1915। इसका मतलब ये लेटर जिम ने लिखा था। किसने लिखा था, जिम ने। और उन्होंने ये लेटर सेंड किया था 25 जनवरी, जिसको भी किया हो 25 जनवरी 1915 का, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम। और उन्होंने इस लेटर के ऊपर लिखा था कि जब भी मैं मरूं इस लेटर को मेरे साथ ही दबा देना। आई न्यू एज आई डिड इट that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scrubs, it usually does. अब मैं ये जानता था कि ये गलत है किसी दूसरे का बॉक्स खोलना, किसी दूसरे का लेटर पढ़ना, बट मेरी जो क्यूरियोसिटी थी उसने सारी हदें पार कर दी और मुझसे रुका ना गया, और ऐसा ही हमेशा होता था, इट यूजुअली डज। तो मैंने इसका मतलब वो लेटर पढ़ा। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज अ एनवेलप। अब देखो आया ना, जो बॉक्स था उस पे ये लिखा हुआ था, बॉक्स सेलो टेप था, उसके अंदर एक एनवेलप था। द एड्रेस रीड, एड्रेस क्या लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन। इसका मतलब जिम ने उसकी वाइफ को ये लेटर लिखा था और उसका एड्रेस दिया गया था 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट। ये पूरा उनका एड्रेस गिवन है।
आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने वो लेटर निकाला और उसे अनफोल्ड किया. इट वॉज रिटन इन पेंसिल, वो पेंसिल से लिखा हुआ था. एंड डेटेड ऑन टॉप, और टॉप पे उसकी डेट डल रही थी 26 दिसंबर 1914. अब देखो ये लिखा तो ऑथर ने 26 दिसंबर को है, बट भेजा कब है, यहाँ पे डेट 25 जनवरी 1915. अब यहाँ पे क्या लिखा है, डियरेस्ट कॉनी. इसका मतलब जो ऑथर है वो अपनी वाइफ को कॉनी बुला रहे हैं. आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस. मैं तुम्हें आज जो लेटर लिख रहा हूँ ये मैंने बहुत अच्छे माइंड, मतलब बहुत अच्छा मेरा दिमाग है, मतलब अभी बहुत अच्छा मेरा मूड है, उसमें लिखा है, क्योंकि आज कुछ हमारे साथ ऐसा कुछ वंडरफुल हुआ जो कि मैं इतना क्यूरियस हूँ कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम्हें एक बार में सब कुछ बता दूं. वी वर ऑल स्टैंडिंग इन टू अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग. इसका मतलब जो वो जिम मैकपर्सन, वो कौन है, एक सोल्जर है. अब ये ट्रेंचेस क्या होते हैं, देखो ट्रेंचेस होते हैं जो सोल्जर दूसरे सोल्जर से बचने के लिए गड्ढा किए रहते हैं. जो मतलब ये देखो यहाँ पे कोई कंट्री है और यहाँ पे कोई कंट्री है, ये पूरी कंट्री का लैंड है, ये दूसरी कंट्री का लैंड है. अब देखो यहाँ पे सोल्जर ऐसे ही नहीं, यहाँ पे ऐसे 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 खड़े रहते हैं, बहुत कम. ज्यादातर क्या किए रहते हैं, यहाँ पे नीचे नीचे गड्ढे किए रहते हैं, उनको गड्ढों को कवर किए रहते हैं और उन गड्ढों के अंदर रहते हैं, जिससे बहुत इससे फायदा रहता है. We were standing in our trenches. ट्रेंचेस मतलब वही गड्ढे, हम अपने गड्ढों में खड़े थे. yesterday morning, कल की सुबह, मतलब देखो 26 दिसंबर को लिखा, डेट आई थी. yesterday morning इसका मतलब क्रिसमस डे पर. yesterday morning, क्रिसमस मॉर्निंग. it was crisp and quite all about. सब शांत था. as beautiful morning as I have ever seen, बहुत अच्छी सुबह थी. as cold and frosty as a Christmas morning should be. अब देखो क्रिसमस आता है ठंड में, तो क्या लिखा गया है, एज कोल्ड, अच्छी सी ठंड थी, और फ्रॉस्टी, ऐसे क्रिसमस होनी चाहिए थी, और वो बहुत अच्छा सुबह का दिन था. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट. अब हम क्या कि आई शुड लाइक बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से दैट द फ्रिज्ड बिगिन इट. कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि शुरुआत हमने करी. अभी शुरुआत क्या है, किसकी शुरुआत, वो अभी आएगा. कि शुरुआत हमने करी, मतलब हमारी पूरी टीम ने, जो बताया था, यहाँ पे किसी और की, यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स खड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स खड़े, तो किसी चीज की शुरुआत हमने करी. इसने ऐसा बोला पहले. बट आई एशम, मुझे ये शर्मिंदा होके कहना पड़ रहा है कि नहीं मैं गलत बोला. ये ट्रुथ ये है कि द फ्रिज्ड बिगिन इट. अब फ्रिज्ड कौन है, देखो, a name for a German soldier. Frizzed is common German name. मतलब जर्मन में सोल्जर्स को फ्रिज्ड कहा जाता था. तो देखो ये तो थे जिम मैकपर्सन, ब्रिटिश सोल्जर, पूरा ब्रिटिश के रखवाले. और जो जिम मैकपर्सन था, मतलब वो सॉरी, ये तो जिम है ब्रिटिश, और यहाँ पे कोई और है सामने, और वो है जर्मनी से है वो. अब यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम अवर ट्रेंचेस अपोर्टिंग. हमारे यहाँ से कोई ने देखा कि वहां पे व्हाइट फ्लैग लहरा रहे हैं वो अपने ट्रेंचेस से. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड. अब देखो, और फिर वो हमें बुला रहे हैं कहाँ पे, मतलब वो हमें आते हुए दिख रहे हैं नो मैंस लैंड पर. अब जैसे देखो, ये कोई हो गया इंडिया जैसे, और ये हो गया अफगानिस्तान, कुछ भी मान लो. अब देखो ऐसा नहीं कि जैसे ये इंडिया की लाइन तो यहीं से, मतलब ऐसे ही हो, ये इंडिया ये पाकिस्तान, कभी भी ऐसा नहीं होता. क्या होता है, इंडिया और उसके बीच में थोड़ी सी ये स्पेस रहेगी ये बीच की, जो रेड से करा है, और फिर जो भी यहाँ पे इस साइड रहेगी वो दूसरी कंट्री. अब जो ये स्पेस क्यों छोड़ी जाती है, इस स्पेस को बोलते हैं नो मैंस लैंड. इसका मतलब इसमें कोई भी वो एंटर नहीं कर सकता, ये नो मैंस लैंड कहलाता है. इसका मतलब हो गया कि
एक कंट्री इधर रहेगी ना, तो वो कंट्री का कोई आदमी भी वो बीच वाले में हिस्से में जा सकता, ना कोई भी कंट्री का आदमी इसमें आ सकता। तो क्या बोला कि वो नो मैंस लैंड में आए हुए थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब लेकिन हमको तो ऐसे सतर्क रहना था, क्या पता उनके बीच वॉर चल रही थी तो वो हमला कर दें। अब वो आगे से ही बोले हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब टॉमी का मतलब क्या है, देखो एक कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर, देखो दे दिया ना कि वो ब्रिटिश थे। अब देखो ये तो क्या फ्रिट्ज बुलाते थे उन लोगों को, और वो लोग इनको बुलाते थे टॉमी। तो मतलब टॉमी तो यूज किया गया है ब्रिटिश सोल्जर के लिए, और फ्रिज यूज किया गया है जर्मन सोल्जर के लिए। हैप्पी क्रिसमस, वो क्या बोलते हैं टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back. अब हमें क्या एकदम अचंभित हो रहा था कि सामने वाले कोई दूसरी कंट्री के आ रहे हैं सोल्जर्स, और हमें बहुत अचंभा हो रहा था कि वो हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं। और लेकिन हम में से कुछ ने तो शाउटेड बैक, दोबारा चिल्ला भी दिया कि हैप्पी वो सेम टू यू, फ्रेज्ड सेम टू यू। जैसे उन्होंने बोला हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, उसी वे में हमने भी बोल दिया सेम टू यू, फ्रेज सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम was up there in his grey coat and waving a white flag. अब मैंने ऐसा सोचा कि कुछ भी हो सकता है, चाल है, मतलब मैं बहुत सतर्क था। लेकिन तभी एक आदमी आया, वो ग्रे कोट में था और सफेद झंडा फैला रहा था। वो क्या बोला, एकदम हमने मतलब बंदूकें सब तैयार कर ली, हम बहुत सतर्क थे। बट वो क्या बोला, डोंट शूट, लेट समवन शाउटेड, वो कोई चिल्लाया कि डोंट शूट, हम पे वार नहीं करो। एंड नो वन डेड, और किसी ने वो नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज्ड अप ऑन द पैरापेट। अब पैरापेट मतलब होता है बाउंड्री। अब वो मतलब नो मैंस लैंड से इधर ही आ गए बिल्कुल बाउंड्री पे। तो वो क्या है, फिर सारे एक एक करके अनदर और भी सारे फ्रिज्ड पैरापेट पे आ गए एंड अनदर आते गए। कीप योर हेड डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट इज अ ट्रिक बट इट वॉजंट। मतलब हमने क्या किया, जो ये जिम मैकपर्सन है, ये अपनी आर्मी के चीफ हैं, तो ये क्या बोलते हैं, अपने अभी तो सिर नीचे करो, ये पक्का कोई इनकी चाल होगी, ये ट्रिक होगी हम पे वार करने की। बट इज वॉजंट, लेकिन ये सच में कोई ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड, इट इज अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव शिनेप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड अस across no man land and not a rifle between them. एक जर्मन ने ऊपर अपने सिर से ऐसे ऊपर, जैसे ये कोई आदमी है तो इसने देखो ऐसे हाथ ऊपर करते हुए, इसके हाथ में कोई बोतल है, तो मतलब ऐसे हिलाते हुए वो बोला कि हे टॉमी, आज क्रिसमस दिन है, वी हैव शिनेप्स, उनके इनको शिनेप्स बोलते हैं, जर्मन गेरा यहाँ पे शिनेप्स, ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, जो ग्रेन से बनाई जाती है। तो उन्होंने बोला हिलाते हुए, वी हैव शिनेप्स, वी हैव सॉसेज, ये भी एक ड्रिंक है, वी मीट यू, यस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड नो मैन लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। जो वो उस समय बोला, उस समय कई सारे सोल्जर ये नो मैन लैंड में आते जा रहे थे, और यहाँ तक कि अब उनका कोई वार करने का इरादा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि सारे सोल्जर के बीच एक भी राइफल नहीं। अब आप सोचो, अगर वार करने आते तो खुद के बचाव को राइफल भी लाते, खुद चलाते, बट उनके बीच में नॉट एट राइफल, एक राइफल तक नहीं। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, वहां पे सबसे पहले कौन आए, उधर लिटिल प्राइवेट मॉरिस आए। मॉरिस, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आओ, कम ऑन। एंड देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और वहां पे कोई भी नहीं रुक रहा था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर था, इन्होंने यहाँ बता दिया हमको। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। ट्रूथ तो ये मी आई शुड, मतलब आज तक ऐसा कभी नहीं हो पाया था कि मतलब ऐसे कोई दूसरा आ रहा है अपनी बाउंड्री में, जो भी एनिमी, ऑल गो अलोंग देयर लाइन एंड अवर आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड वन अनदर। मैं देख रहा था कि एक साइड तो उनकी पूरी लाइन थी, मतलब एक मिनट, एक साइड तो इनकी पूरी लाइन थी, एक साइड उनकी पूरी लाइन थी, और ये दोनों आपस में बीच में एक दूसरे के धीरे धीरे पास आ रहे थे। ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स मीटिंग
इन द मिडल, मिडल में नो मैंस लैंड की तरफ कौन, ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स। अब ग्रे कोट्स कौन, खाकी कोट्स कौन, देखो यहाँ पे देखो, ग्रे कोट्स तो है जर्मन के, और जो खाकी कोट्स हैं वो है ब्रिटिशर्स के, जो जिम मैकफर्सन है। एक मिनट। एंड आई वॉज मिडल वन ऑफ देम, एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और जो पास आ रहे थे मैं उन्हीं में से एक था। अब इधर क्या दिया गया है कि इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, मतलब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वॉर के बीच, लड़ाई के बीच हम पीस बना रहे हैं, शांति बना रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, लड़ाई तो करते हैं वो लोग। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, अब ये इन्होंने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए बोला है कि तुम विश्वास नहीं कर सकती, तुम सोच तक नहीं सकती माई फीलिंग एज, मेरी फीलिंग्स को। आई लुक्ड इन टू द आई ऑफ फ्रिज्ड ऑफिसर, मैंने उन जर्मन के ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, वो मेरे पास आए। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, हाथ मिलाया। उनका नाम उन्होंने बताया हैंस वुल्फ। अब हैंस वुल्फ नाम बताया। ही सेड, वो उन्होंने कहा। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और मतलब मेरे हाथों से मिलाते हुए ठंड में। आई एम फ्रॉम डुसेलडॉर्फ, उन्होंने अपनी बताया कि मैं डुसेलडॉर्फ से हूँ। उन्होंने जैसे ये ब्रिडपोर्ट में रहते थे तो उन्होंने भी बताया कि मैं डुसेलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। अब सेलो क्या होता है, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, वायलिन की तरह एक बड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि है सेलो। तो फिर उन्होंने बोला हैप्पी क्रिसमस। तो अब देखो उन्होंने जवाब दिया, अब जिम मैकफर्सन भी देंगे। तो इन्होंने क्या बोला, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। जब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस की, मतलब उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, मैंने बोला कि आपको भी बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं एक, अब ये जिम मैकफर्सन, मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉरसेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड से हूँ वेस्ट में। डॉरसेट, ही स्माइल्ड। अब जो जर्मन सोल्जर, वो जर्मन के थे ना, क्या नाम दिया है यहाँ पे, ये दे रखा हैंस वुल्फ। अब हैंस वुल्फ क्या बोलते हैं, वो डॉरसेट बोलते ही हंसते हैं। आई नो दिस प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड इज एक्सीलेंट सॉसेस, हमने आपस में, मतलब हमारी जो भी हमारे पास था खाने पीने का, वो हमने शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, बात करी। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, उसने कैसे बात करी, मतलब क्वेश्चन ही पूछ रहे, ऐसे बताते ना अपन क्या बात करता था वो ऐसे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो ऑलमोस्ट पूरी तरह परफेक्ट इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट ऑन डॉरसेट, लेकिन उसने आज तक डॉरसेट पे कदम नहीं रखा था। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, आज तक इंग्लैंड भी नहीं गया था। तो अब वो ये बताते हैं कि ना तो वो इंग्लैंड ही गए, मतलब, और इंग्लैंड भी नहीं गए और उनको इंग्लिश आती है, और डॉरसेट भी नहीं गए, फिर भी पूरी जगह के बारे में जानते हैं वो डॉरसेट के। अब ये कैसे, he had learned all the new of England from school, उन्होंने ये सब स्कूल से पढ़ा। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में रीडिंग बुक्स उनकी इंग्लिश बनी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, अब उन्होंने बताया कि उनके फेमस राइटर थे थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड, ये उनकी फेवरेट बुक बताई गई है। सो आउट देयर इन नो मैन लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथ शेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सेरगेंट ट्रॉय, ये सब क्या है, ये सब मतलब कोई पोएम्स वगैरह, मतलब जो भी सीन्स है, नाटक वगैरह जो भी हैं, मतलब उन सब के बारे में बात करी, कहानियों के बारे में इन्होंने बात करी। एंड डॉरसेट के बारे में भी। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, वो जो, अब ये किसके बारे में बात हो रही है, उनके बारे में, किनके, जर्मन के हैंस वुल्फ के बारे में, कि उनकी एक वाइफ है और एक बेटा, बॉर्न जस्ट 6 months ago, जो कि 6 महीने पहले ही हुआ है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. जैसा ही मैं देख पा रहा था, हर जगह ग्रे और खाकी के हडल, मतलब पूरी भीड़ भाड़ थी। All over no man
नो मैंस लैंड, सारे के सारे नो मैंस लैंड में थे। स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। जो कॉनी तुमने क्रिसमस केक बनाया था उसका जो बचा हुआ था वो मैंने हैंस वुल्फ के साथ शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। अब मार्जिपन भी एक तरह के वो होती है ईटिंग की, तो उन्होंने जो टेस्ट किया वो बोले कि मार्जिपन सबसे बेस्ट था। आई अग्रीड, मैंने भी अग्री किया कि मुझे भी वो सबसे अच्छा लगा। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों आपस में इतना अग्री कर रहे हैं हर चीज में और वो मेरे शत्रु है। मैं ये सोच रहा था कि शत्रु होते हुए भी हम दोनों में कितना मतलब दोस्ती है। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट। आज तक ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई कॉनी। Then someone I don't know who bought out a football। अब पता नहीं वहां पे कौन एक कोई सोल्जर फुटबॉल ले आया। Great coats were dumped into pile to make goal post। उन्होंने क्या किया, अब सारे सोल्जर्स ने अपने कोट्स उतार दिए और एक जगह फेंक दिया। अब जैसे देखो एक कोट, दो कोट, तीन कोट, चार कोट, अब ऐसे पूरा कोट्स का मतलब पहाड़ सा लग गया कोट्स का। तो उन्होंने क्या किया, उस फुटबॉल को गोल पोस्ट बना लिया, उसको गोल बना लिया कोट्स को। द नेक्स्ट थिंग ही न्यू इट वाज टॉमी एंगेज फ्रीज्ड आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much anything. There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us। अब देखो क्या हुआ, उनके बीच फुटबॉल मैच हुआ, बट जो हैंस वुल्फ थे और जो ब्रिटिश थे जिम मैकफर्सन वो आपस में नहीं खेले। वो सिर्फ अपनी टीम्स को चीयर करते रहे, क्लैपिंग करते रहे और मतलब ऐसे पैर नीचे ऐसे मतलब मारते रहे जिससे कि ठंड रुक सके, क्योंकि बहुत ठंडी का समय था। देयर वॉज अ मोमेंट, वहां पे एक मोमेंट था व्हेन आई नोटिस ब्रीथ माइंडलिंग। मतलब ऐसे अपन करते हैं ना, जैसे कि अपन जैसे ठंड में सुबह जाते हैं, अपन सांस लेते हैं तो धुआं निकलता है, तो देखा जा रहा था कि उनकी सांस और मेरी सांस आपस में मिल रही थी एयर में। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। उन्होंने भी ये देखा और हंसे। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ व्हाइल। जिम मैकफर्सन कुछ देर बाद उनसे कहते हैं, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ये वॉर रिजॉल्व कर देनी चाहिए। ए फुटबॉल मैच, नो वन डाई इन अ फुटबॉल मैच। वो फुटबॉल मैच की खासियत बताए, एक फुटबॉल मैच की तरह फुटबॉल मैच में भी कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर orphaned, no wives become widow. I did prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably। मैं होता तो मैं क्रिकेट चूज करता फुटबॉल से, क्योंकि हम टॉमीज को क्रिकेट ज्यादा अच्छा, अगर हम क्रिकेट खेलते तो हम पक्का जीतते। वी लव्ड एट दैट, हमने इस बात पे हंसा। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, सैड टू से, और हमने अच्छे से गेम को देखने लगे। अब कॉनी से बोल रहे, कॉनी फ्रिज्ड 2-1। जो फ्रिज थे, फ्रिज कौन, जर्मन सोल्जर जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जेन्युइनली सेड, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर। तो लेकिन वो जीत गए हमसे, लेकिन जो हैंस वुल्फ थे उन्होंने मुझसे कहा कि जो हमारा गोल है वो तुम्हारे वाले से चौड़ा था, तो ये चीटिंग, मतलब ये सही नहीं है। खैर ऐसा नहीं है कि हम ही जीते हैं, हमारा गोल चौड़ा था, मतलब उनने संतुष्टि देने के लिए ऐसा कहा। तो फ्रेंड्स, इस बात का वीडियो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि अब जल्दी आएगा। आज का वीडियो थोड़ा लेट आया था, कोई बात नहीं, अब से वीडियो रेगुलर आएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।